औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रेजेंट टेंस के बाद अब हम सीखेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का पहली जो ब्रांच है उसके बारे में सीखेंगे आज। तो पास्ट की पहली ब्रांच है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, उसके इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, उसके नेगेटिव कैसे बनते हैं, उसकी करेक्शन कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो देखने के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे, उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर, उसका फार्मूला होना जरूरी है। तो जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूले पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फार्मूला पढ़ा था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले पढ़े थे, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हर टेंस का कोई ना कोई फार्मूला है। तो फार्मूला अपने जहन में जो है ना मेमोराइज रखना जरूरी है। किसी भी टेंस को बनाने के लिए उसका फार्मूला अपने जहन में, माइंड में मेमोराइज कर लो। अगर फार्मूला मेमोराइज हो गया तो आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन पॉइंट के फार्मूला आपको अपने जहन में रखना है। तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है ना। इसमें मेन वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो कोई काम हम माजी में कर चुके हो, ठीक है ना। तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे मैंने खत लिखा, मैंने अपनी माँ को खत लिखा, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। पता नहीं कब लिखा था, कल लिखा था, परसों लिखा था, या जो है तरसों लिखा था, या एक महीने पहले लिखा था, लेकिन वो जुमला जो माजी में हो चुका हो तो उसे हम पास्ट टेंस कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अच्छा, इस टेंस के बनाने के इस्तेमाल के जो है दो तरीके। सबसे पहले ये टेंस ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो जमाना माजी में वाक़ हुआ हो, जो जमाना माजी में वाक़ हुआ। अभी मैंने बताया कि ये टेंस माजी के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जाम्पल शी वेंट टू मक्का, वो मक्का गई, पता नहीं कब गई थी, ठीक है ना, वो मक्का गई। जमाना, उसके बाद दूसरी पॉइंट है जमाना माजी की किसी आदत या मामूल के बयान के लिए इस्तेमाल हो। किसी भी आदत, जमाना माजी के जो जमाना माजी में कोई गुजरी हुई आदत हो, उसके बयान के लिए भी ये टेंस इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है वी वर्क वेरी हार्ड फॉर अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जाम। जब हमारे एग्जाम होते थे, एग्जाम से पहले हम अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हार्ड वर्किंग में करते थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो अब सीखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनता है, उनका फार्मूला क्या है। फार्मूला तो हमने लिख लिया है, अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है। उसके बाद उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सीखेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो कि है डिड। डिड आगे लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, लेकिन जब वो इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज होगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर? अच्छा, आगे मैं एग्जांपल में आपको ज्यादा समझाऊंगा, फिलहाल आप ये फार्मूला ज़हन में कर लें। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट आएगा यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे हमने डिड इस्तेमाल किया, यहाँ पे डिड नॉट निगेटिव है तो डिड नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही फर्स्ट फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल तो जो है सेंटेंस लिखा है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। अब इसको हमें इंट्रोगेटिव करना है और नेगेटिव करना है, तो इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे? डिड, डिड लगेगा, उसके बाद शी सेम रहेगा, शी। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब की क्या लगी हुई है? सेकंड फॉर्म लगी हुई है। कौन सी फॉर्म लगी हुई है? सेकंड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे सीखा है ऊपर इंट्रोगेटिव में डिड के बाद जो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है ना। मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? करेक्ट, राइट होगी। तो डिड शी राइट अ लेटर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाया तो आपकी मिस्टेक हो सकती है। इसके बाद नेगेटिव क्या होगा इसका? शी डिड नॉट लगेगा, वेरी गुड, शी डिड नॉट राइट अ लेटर, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे करेंगे? जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में और आगे डिड लगेगा तो हमारा वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है उसमें क्या लगेगा? डिड नॉट लगेगा और जो हमारी सेकंड फॉर्म होगी वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, यानी रोट है तो राइट में हो जाएगी। क्लियर? अब सीखेंगे कि इनके करेक्शन कैसे होते हैं, इनमें मिस्टेक कैसे ढूंढनी पड़ेगी। तो कुछ सेंटेंस में लिखता हूँ, उसके बाद उनमें से हम करेक्शन करेंगे, मिस्टेक ढूंढेंगे कौन कौन सी मिस्टेक है। अच्छा तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस लिखे, उसको हम करेक्ट करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हमें जहन में होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है उसका फार्मूला क्या है, नेगेटिव कैसे बनता है उसका फार्मूला क्या है, तभी हम इनमें से कोई मिस्टेक ढूंढ सकते हैं। तो नंबर 1 है he did not wrote a letter, he did not wrote a letter। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस जो बना हुआ है वो नेगेटिव बना हुआ है, he did not लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो हमने क्या सीखा था? जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस आए तो उसकी सेकंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में। तो यानी हमारी जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर डिड नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस नेगेटिव बना हुआ हो या इंट्रोगेटिव बना हुआ तो उसमें सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर अफर्मेटिव है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर अफर्मेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो उसमें क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म चेंज होके फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है यानी मिस्टेक यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? रोट की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट, वेरी गुड। तो इसका सही सेंटेंस होगा he did not write a letter, he did not write a letter। उसके बाद नंबर 2 है did I fill the jug। अब यहाँ पे कुछ ये जो सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, did I fill the jug। अब यहाँ पे देखो डिड लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म लगी हुई है सर, तो मिस्टेक यहाँ पर है, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उसकी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, उसकी क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसका फर्स्ट फॉर्म होगा यहाँ पे। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा डिड आई फिल द जग।
क्वेश्चन मार्क। डिड आई किल द जैक। उसके बाद नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट किल द स्नेक। दे डिड नॉट, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डिड नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसका करेक्शन क्या होगा, दे डिड नॉट किल द स्नेक। They did not kill the snake। ये था हमारा करेक्शन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मुझे उम्मीद है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फीडबैक के लिए आपके कमेंट्स जरूरी चाहिए मुझे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।